तो 2000 मिलेंगे नहीं? हाथ रख के करती मरियम नवाज और कैप्टन सफदर फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर ले। जब उसको कोई रिसीव करेगा तो उस वक्त उसकी बेटी बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसको इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, क्योंकि नो इमरान ओनली अवाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क की सियासत ऑडियोज़ और वीडियोज़ के गिर्द घूम रही है। अभी साबिक चीफ जस्टिस टाइट साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक का मामला सुलझा नहीं था कि लाहौर के हल्का NA 133 में जहां अगले इतवार को इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं वोटर्स को और उनसे कुरान पाक पर हल्फ लिया जा रहा है कि आप वोट हमारी पार्टी को देंगे। अब इसमें एक वीडियो जो है वो नून लीग से मंसूब की जा रही है कि उनकी पार्टी की तरफ से पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। कुछ वीडियोस पीपल्स पार्टी की से मंसूब की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे पैसे तकसीम कर रही है। लाइनों में लोग खड़े हैं पैसे वसूल करने के लिए। यही लोग लाइनों में लगेंगे अगले हफ्ते जाके वोट डालने के लिए। अब इस मामले पर तहरीक इंसाफ जो कि इस मुकाबले से तो आउट हो चुकी है अमलन, PTI इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रही है कि उनका एक टेस्ट केस है कि वो इस मामले पे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस पे मौक़िफ़ सामने आ गया है। मुतल्लिका RO ने इस वीडियो पर नोटिस लेते हुए पैमरा से, नादरा से, कमिश्नर लाहौर से और IG पंजाब से इन वीडियोज़ पर में जो मौजूद लोग हैं उनकी शनाख्त के लिए उनको नोटिस भिजवा दिए हैं और 2 रोज़ बाद इस पर मज़ीद जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इन लोगों को फाइंड आउट करके कोई सख्त एक्शन ले पाएगा, कोई मिसाल कायम कर सकेगा? क्योंकि इलेक्शन के अंदर पैसे का इस्तेमाल जो है ये एक बहुत ही नेगेटिव एक चीज़ है जो कि जमहूरियत के ऊपर भी, इंतखाबी अमल के ऊपर भी लोगों का एतमाद जो है वो कम करती है। अब इस पर देखेंगे कि हम आज बात करेंगे कि ये कौन है जो पैसे तकसीम कर रहा है, यहाँ पे ये मामला है क्या। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब एक और इम्तिहान आने वाला है गवर्नमेंट का, क्योंकि 20 नवंबर का बड़ा जिक्र किया जाता है कि 20 नवंबर के बाद शायद गवर्नमेंट के पास वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं रहेगी। तो अब हुकूमत ने जो रिवाइज मनी बिल है वो लेके आना है, फाइनेंस बिल कौमी असम्बली के अंदर, चूँकि मामलात जो हैं IMF के साथ वो तय पा गए हैं और जो मुआहिदा हुआ है उसके तहत कुछ 350 अरब के टैक्स एग्जम्पशन जो हैं वो गवर्नमेंट ने ख़त्म करनी है। तो इस पर दोबारा से गवर्नमेंट को वोट चाहिए होगा पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर। अपोजिशन ये दावे करने लग गई है इस मरतबा फिर से कि इस मरतबा गवर्नमेंट को शिकस्त देंगे। क्या ऐसा हो पाएगा या फिर नताइज वही होंगे जो हम पिछले 3 साल से अपोजिशन के साथ होता देखते आ रहे हैं? और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज खान साहब फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत पे माफिया का राज है। ये माफिया कौन है और क्यों खान साहब इस माफिया को शिकस्त नहीं दे सके? और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कैप्टन सफदर साहब तो कह रहे हैं कुछ वीडियोज़ भी और आनी हैं और साथ साथ वो मियाँ साहब के आने की खबर भी दे रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब मरियम नवाज साहब पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म होगी। इसका मतलब है कि काफ़ी दूर ये मामला नज़र आ रहा है। और कुछ इत्तेहादों की बात करेंगे, TLP किस तरफ जाएगी। बड़ी अहम मुलाकात एक अगले हफ्ते, अगले 5-6 दिन के अंदर होने जा रही है। एक बड़ी सियासी जमात का लीडर जो है वो TLP के मरकज़ जाना चाह रहा है और ये मुलाकात होने वाली अगले कुछ दिनों में। तकरीबन तमाम ही जमातें जो इस वक्त TLP की मुखालफत करती रही हैं वो TLP का उनकी हिमायत चाह रही है, उनसे इत्तेहाद करना चाह रही हैं। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सना बुचा साहिबा ने, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद काजी साहब, कॉलमिस्ट है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, हम प्रोग्राम में अली परवेज़ मलिक साहब को भी शामिल करेंगे कुछ देर के लिए और कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी के असलम गिल साहब से भी हम बात करें। ये जो और वीडियो सामने आ रही है पैसे तकसीम करने की, क्या ये मामला क्या है, ये कौन वीडियो सामने लेकर आ रहा है और ये पैसे क्यों तकसीम किए जा रहे हैं और क्या वजह है कि मामला वोट को इज़्ज़त दो से नोट को इज़्ज़त दो की तरफ चला गया है? सना बुचा साहिबा, मैं पहले ज़रा ये वीडियोस हम स्क्रीन पर ज़रा चला देते हैं, फिर आपका इस पर कमेंट लेते हैं। पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिस पे नून लीग पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 2-2 हज़ार रुपये तकसीम कर रही है। ये परसों ये वीडियो भेजी थी नून लीग के लोगों ने हमें कि ये देखें जी, ये पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे पैसे तकसीम करी है। ज़रा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख लें जी। तो 2000 मिलेंगे नहीं? 2000 नहीं लेना, 2000 मेरा हो गया कल बड़ी देर। अच्छा, यार उनको 2000 की बनता है। मेरा अंडर एज दा गार्ड तो दस मारे जी इन्होंने वोट बनाया। अच्छा, क्या लपलाना ये वो वीडियो है जो नून लीग क्लेम करती है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। लाइनों में लोग लगे हैं पैसे वसूल करने के लिए। और अब दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं जो आज मंजर आम पे आई है
जिसमें मुबैना तौर पर नून लीग के लोग जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपये कुरान पाक पर हाथ लगाकर हल्फ लेकर उनसे वोट मांगने की गारंटी भी, वोट देने की गारंटी भी ली जा रही है और 2,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। ज़रा ये वीडियो भी देख लें। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी 2 जनवरी 2000। जी आपने ये दोनों वीडियोस देख ली जिनमें दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। पीटीआई की कोई वीडियो है नहीं है चूँकि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। उनके जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उन पर वो नाअहल हो गए थे चूँकि उनके जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा हैं वो इस हल्के के वोटर नहीं थे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सना बुचा साहबा, ये क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको, ये किस तरफ जा रही है हमारी सियासत? और गवर्नमेंट तो जो ईवीएम की बहुत ज़्यादा बात करती है, ये जो मामला है, ये जो बुराई है पैसे दे के वोट खरीदने की, शायद इससे तो ईवीएम भी ना रोक पाए। समर, आई थिंक सबसे पहले तो इसकी बहुत मजम्मत करती हूँ। आई फाइंड दिस वेरी एम्बैरसिंग एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के इस तरह से होता है। लेकिन इस मुल्क में आई थिंक ये रिवायत डाल दी गई है। चाहे आप असगर खान केस ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे दिए जाते थे, उसका क्या हुआ। फिर हमने देखा कि 1-1 हज़ार रुपये के लिफाफे टीएलपी वालों को दे रहे थे धरना करने के लिए, तो वो भी आपके सामने है। फिर आप ये देखिए कि बेबसी तो देखिए अपोजिशन की या नून लीग या पीपल्स पार्टी की, कि देखिए उनके 68 मेंबर्स होते हैं जो लंच पे आते हैं या ज़ोराने पे आते हैं, फिर रह जाते हैं 50। फिर नेशनल असेंबली में उनके पास एक अददी अक्सरियत के चांसेस होते हैं, उनको पता होता है ये 6 वोट उनके पास आ रहे हैं, फिर वो नहीं आते। लोगों के घरों पे पुलिस पहुंच जाती है, उनको प्रेशर्स आते हैं, उनको फ़ोन आते हैं। तो ज़ाहिर है हलफ, मतलब कुरान पे हलफ लेना और ये सब कुछ करना, मतलब आप सोचिए कितने इनसिक्योर हो गए हैं हमारे सियासतदान, कम अज़ कम अपोजिशन इन हालात के बाद, कि कसम लेनी पड़ रही है कि देखिए आप प्लीज़ वोट डाल दीजिएगा। अब अल्लाह की कसम के आगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। जिन्होंने कमिटमेंट की और अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है या पार्टी को वोट देने के बजाय प्रेशर में आके किसी और को वोट दे दिया, तो उसके बाद तो कुरान पे हलफ ही लेना पड़ेगा। और इस मुल्क में पैसे ही ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको कभी रोका ही नहीं गया ना, इसको कभी क्वेश्चन ही नहीं किया गया। मतलब लोग कहते हैं प्रेशर आया, कहां से आया, किसने डाला, और अगर वो प्रेशर कोई डिलूजनल चीज उनको हो रही है तो उसको रिजॉल्व कर लें, बता दें ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि ज़ाहिर फौज तो नॉन पार्टिजन है पॉलिटिक्स में और अदलिया आज़ाद है, तो फिर प्रेशर मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर खुद ही डालते होंगे या कोई और तरीका होता होगा। तो मैं कह रही हूँ या तो इसको रिजॉल्व ही एक दफा कर दिया जाए ना कि पैसा सियासत में नहीं चलना चाहिए, प्रेशर सियासत में नहीं चलना चाहिए, और आपका वोट आपका है, मैं उसको मैनिपुलेट नहीं करूंगी, मैं उसको प्रेशराइज नहीं करूंगी। तो दूसरा समय ये पैदा किए हैं। ये जो आप बात कर रही है इसको बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगा, और इसमें शायद ये चीज़ें तो चली आ रही हैं जो आप बात कर रही हैं कि इस चीज़ को रोका नहीं गया, ये चीज़ें तो चली आ रही हैं, माजी में ज़्यादा होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। अब ये जो सेल फोन आ गया है, ये कैमरा जो आ गया है, ये चीज़ें सामने ले आता है, पहले सामने नहीं आती थी, लेकिन ये बुराई जो है मुसलसल जारी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जाहिर है कि ऑफ कोर्स हैज़ इम्प्रूव्ड थिंग्स अ लॉट, और वो आपके सामने तो आ रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ आज सिर्फ नज़र आ रही है ना, हो तो कब से रही हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी नज़रें चुराते हैं और हम यही करते रहेंगे। और देखिए ना, कौन कह रहा है इलेक्शन कमीशन को कौन कह रहा है, पीटीआई किस मुंह से कह रही है? डस्का के इलेक्शंस के बाद उन्होंने क्या उस पर बुनियादी उनका मौकफ है, मतलब किस मुंह से आप कह रहे हैं कि यार फलां को नोटिस कर लें और फलां का नोटिस ले लें? कल भी हमने देखा राजा परवेज अशरफ को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने, शाइस्ता परवेज मलिक के ऊपर 20,000 का फाइन जुर्माना लगाया इलेक्शन कमीशन ने। तो जाहिर है मतलब ये इनके ऊपर ही नजर डालनी है, किसी और तीसरी पार्टी पे या तीसरी पार्टी पे नजर नहीं डालनी। तो मेरा ख्याल है जो इंसाफ की बात कर रहा है, पहले वो तहरीक इंसाफ वाले अपने गिरबान में जरा झांक लें, फिर बात भी करें। ठीक है सईद काजी साहब, ये जो अमल है पैसे देकर वोट खरीदना और 2-2 हज़ार रुपये दे के कुरान पाक पे हाथ लगा के हल्फ लिया जा रहा है, ये कितना शर्मनाक है हमारे इस इंतखाबी अमल के अंदर, ये इस चीज़ का होना, पैसे की तकसीम का, पैसे का अमल दखल होना। और दूसरा, ये हमारी जमहूरियत के ऊपर से जो हमारा इंतखाबी अमल है उस पर एक आम वोटर का जो यकीन है, जो एतमाद है, उसे किस हद तक ये ठेस पहुँचाता है, कितना मुतासिर करता है? देखें, ये जो आपके बात सामने आई है ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जाहिर है ये जो कैमरा आ गया है इसने हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया है, मगर बाई एंड लार्ज देखिए तो आपके हमसाये में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इलेक्शन वाले दिन वो ट्रक भर के लाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, अजनास का,
और ग्रॉसरी का, इवन वो उनके मुल्क में चूंकि शराब जो है वो लीगल है तो शराब की बोतलें बांटते हैं वहां पे, ये एक पहलू है। और जो वोट देने वाला है उसे भी पता है कि आज के दिन में ये ले लूं इनसे जो ले रहा हूं, बाकी इन्होंने मेरे पास अगले 5 साल बाद ही आना है। इसका दूसरा पहलू ये है। तीसरा इसका पहलू ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह रोजाना आप गार्डियन में स्टोरी देखते हैं कि कैसे जो है वो जो डोनर्स होते हैं, इवन जो आपकी बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहां देख लें, आप अमेरिका में देख लें, जूतियां चरखा रहे होते हैं इनके जो अपना उम्मीदवार होते हैं डोनर्स के, और फिर असेंबलियों में बैठ के उन्हीं के लिए कानून बनाते हैं, उन्हीं को फायदे देते हैं। बात यह है कि ये जो जिसे अब हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना, ये निकली थी डेमोक्रेटिस से, जो कि एक यूनानी लफ्ज है। डेमोस का मतलब है ऑल द पीपल लिविंग इन अ स्टेट, और क्रेटिस का मतलब है कि रूल, ये लोगों का रूल नहीं है। अब ये एक तबके का जो है वो ये एक तबके का इक़्तिदार है। मसलन मुझे बताएं 40 लाख में इलेक्शन होता है? वैसे आप छोड़े इसको, ये वाकया नहीं हुआ, 2 मिनट हम सोचते हैं ये वाकया नहीं हुआ। क्या 40 लाख में हर एमएनए बन के आता है? बिल्कुल। ये बिजनेस प्रपोजिशन के तौर पर करते हैं। इसमें जो रियासत करती रही और जिस तरह सन्ना साहिबा ने बिल्कुल, ये मुदाखलत 85 में सबसे भयानक मुदाखलत जो है वो हुई मार्शल लॉ की, और ये मार्शल लॉ के जहरीले पौधे हैं जो आज बड़े होकर हमें अब डेमोक्रेसी लेके देंगे। तो बेसिकली ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि नो पॉलिटिक्स चेजेस मनी एंड मनी चेजेस पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का बोलो राम हो गया है, कोई इस पे बात नहीं करता। बिल्कुल बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी में साहब हमें अली परवेज मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया, हमें जरा उनसे भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, ये जो वीडियो सामने आई है मुबैना, इसमें जो नून लीग से मंसूब की जा रही है, कुछ पीपल्स पार्टी से मंसूब की जा रही है, ये क्या माजरा है? पहले जरा नून लीग वाली वीडियो को बताएं। वोट को इज्जत दो का नारा था आपका, वो नोट को इज्जत दो की तरफ आप लोग चले गए। समर भाई, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पहले 1 सेकंड के लिए ये भी तो सोच लें कि हमें वोट खरीद के हमने इससे अचीव क्या करना है। ये वो हल्का है जो मुशर्रफ के आमरीत के दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ के साथ साबिक कदम खड़ा रहा है। ये वो हल्का है जिसमें मलिक परवेज साहब को 2018 में 90,000 वोट पड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,000 वोट पड़े हैं। हम ये वोट खरीद के इसका करना क्या चाहते हैं, मुझे ये भी तो 1 मिनट के लिए समझा देना। और दूसरी बात ये जो वीडियो सामने आई है, फिर ये वीडियो अब तो वीडियो सामने आ गई सर, ये वीडियो को बता दें, ये वीडियो क्या है फिर इसका मामला? अगर मैं जवाब कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको बता देता जी। मैंने आपसे पहले मकसद पूछा कि जी इस मकसद का आप मुझे समझा दें। दूसरी बात ये खैर मकदम करता हूँ, आरओ ने तो इस चीज का नोटिस लिया है, इन सारी वीडियोस का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा और जिन लोगों ने ये मकरूह धंधा यहाँ पे खोला है उनको यहाँ पे कैसरे किरदार पे पहुंचाया जाएगा। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसके अंदर आप लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाएं। और ये जो आरओ है इसको मंतकी इंजाम पे लेके जाए, जो मुझे पूरा यकीन है क्योंकि उस कमेटी के अंदर नादरा के मेंबरान भी मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद आगे लेके चलें। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि मुझे बताएं, एक पार्टी जिसका 90,000 वोट है उसके मध्य मुकाबल कैंडिडेट कोई नहीं है। एक सिंध से बंदा आके सौदागर यहाँ पे बना हुआ है, वो यहाँ पे समझता है कि पार्टी का रिवाइवल दिखा सकता है, एक नया पंजाब का सदर बना के। तो फिर इस वीडियो के बारे में बता दें परवेज मलिक साहब, ये जो वीडियो है आप अगर ये डॉक्टरेट वीडियो है, ये बनाई गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी और आपके मुखालिफ की तरफ से, ये इस वीडियो का जरा बता दें क्या बाजरा है इसका। मैं अब आपको पूरी बात बताऊं, ये आरओ के ऊपर हमारी तरफ से कंप्लेंट गई थी कि इन्होंने ये मकरूह धंधा यहाँ पे सिंध की आवाम का पैसा लाके लुटाना शुरू किया है। उसके ऊपर आरओ की आज हियरिंग हुई है। जब हमारी कंप्लेंट फाइल हुई है और मैंने अपनी सोशल मीडिया की वॉल के ऊपर इन करतूतों की वीडियोस रिलीज की हैं, तो जवाबी तौर पे ये फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई गई है। इसीलिए मैं खैर मकदम कर रहा हूँ जो आरओ ने वहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट का और जो किरदार इसमें इन्वॉल्व है उनको हिरासत में लेने का ऑर्डर किया है। इसके आगे आपको मैं क्या समझाऊं? ठीक है, यानी आपका आरओ पे यकीन है कि आरओ जो है वो तहकीकात करेंगे जो भी, और इसमें ज़रूर आप कह रहे हैं कि हकीकत सामने आनी चाहिए। और ये वीडियो आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है आपके मुखालफिन की तरफ से, नून लीग से इसका ताल्लुक नहीं। और ये जो लोग बैठे हैं वीडियो में, आप उनमें से किसी को नहीं जानते? सर मेरे पास उन लोगों की पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सारे लोगों को उन्होंने इस तरह से वहाँ पे डिस्प्ले करवाया, स्क्रीन पे लेके आए कि सबने मास्क पहने हुए।
मुझे ये बताएं जो बाकी की वीडियो हमारी साइड से जो रिलीज हुई है, अभी इकरार हैदर साहब जो ARY का सारा इस किस्म की जो करते हैं एक्सरसाइजेस, लोगों को जाके खुफिया तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, वो नजम वली ने क्या कहा है, आपके अपने जर्नलिस्ट लेके मैं आपसे उससे ज्यादा बुनियादी बात करूं, आप पता नहीं क्यों गोल गोल घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे 90,000 वोट हैं भाई, पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि मुझे उनसे खतरा है और मैं वोट खरीदने आ गया हूँ। 5,000 उसका वोट है, खुदा के लिए कोई कम से कम इस चीज का एहसास तो करें, और जो जिसकी नीयत है उसके पीछे कोई मकसद तो होना चाहिए ना। उसके बाद मैंने आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ, आरओ ने 1 बजे वहां पे अपनी प्रोसीडिंग्स की हैं, रात को जब हमने एक दिन पहले कंप्लेंट फाइल की, उसके बाद ये जवाबी वीडियो रिलीज किया और डॉक्टर है, और मैं खैर मकदम करता हूँ नादरा आके उनको पता है कि वो कहाँ पे हुआ है, प्रेमिसेस कहाँ पे है, और हिरासत में ले और कड़ी से कड़ी सजा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली परवेज मलिक साहब। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये बनाई गई है, फैब्रिकेटेड है, नून लीग का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, और आपने खैर मकदम किया है आरओ की तरफ से इस मामले पे एक्शन लिए जाने का। जनरल साहब, ये किस तरफ जा रही है हमारी सियासत? अब यहाँ पे ये भी बात होती है कि अगला साल इलेक्शन का साल हो सकता है, उससे या फिर 23 में होते हैं इंतखाबात। ये तो अभी से हमें नज़र आने लग गया कि एक हल्के के लिए अगर इतना पैसे का यहाँ पे रेल पे शुरू हो गई है तो इंतखाबात के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो खराबियाँ नज़र आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही बुनियाद पे हम कहते थे कि जी डेमोक्रेसी है, और वो थे इलेक्शन। बाकी तो उसके बाद डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि दो एक खानदान या कोई एक आदमी वो ही सारा कुछ कंट्रोल करता है। ये जो एक अमल जिसकी वजह से हम कहते थे कि कम से कम इलेक्टेड लोग आ रहे हैं, तो वो भी इंतहाई डाउटफुल है। ये सिर्फ आज का नहीं, आज हो सकता है अली मलिक जो है, ये अली परवेज मलिक बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये फैब्रिकेटेड वीडियो हो सकती है, आजकल सब चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन एक चीज है कि पिछले इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन हुए, और फिर जो ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लगातार पावर में आती रही हैं, तो क्या इन्होंने कभी ये काम नहीं किए? मतलब पिछले इलेक्शन में शेखुपुरा के एक जो कैंडिडेट थे PMLN के, उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि 5 वोट जो लेके आएगा उसको एक मोटरसाइकिल इनाम में दिया जाएगा। वो इनाम मोटरसाइकिलों की शक्ल में दे रहे थे। इसी तरह ओकाड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां के देहातों के जो बदमाश एक आध को वहां पे चौधरी टाइप होता है, उसको टास्क दिया हुआ था कि तुम 200 वोट अगर लेके आते हो गांव के तो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा। वो सबको हाँक के लेके जा रहा, बकरियों की तरह जाके वोट डलवा रहा। तो मुख्तलिफ जगहों पे ये काम हो रहा, और अब आके आपने देखा कि PTI ने जो गुल खिलाया डस्का वाला, वो इंतहाई शर्मनाक है। तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है, इलेक्शन और ये इस तरह की चीजें, ये आप देखिए कि इस कदर घिनौना और गंदा है कि इसको आप ना डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और ना ही ये अगर इस सिस्टम के तहत लोग इलेक्ट होके आए तो कभी उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि वाकई ये जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सियासी निज़ाम जो है बहुत ही गलत डगर पे चला गया है, जहाँ झूठ, फैब्रिकेशन और जालसाजियां, ये चीजें अब आम हो गई। लेकिन जनरल साहब, ये जो हम बात करते हैं एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है मुल्क के अंदर के तीसरा मुसलसल डेमोक्रेटिक जो एक तसलसल है, तीसरी गवर्नमेंट जो है इस वक्त तो 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, जो जमहूरी अमल का तसलसल है, इसमें ज़ाहिर है जमहूरियत इवॉल्व कर रही है बेहतरी की तरफ, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि किसी किस्म की बेहतरी नहीं है, हमने इवॉल्व नहीं किया। तो क्या वजह है? यहाँ तो ये राय भी बड़ी पॉपुलर है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये भी बड़ा कंट्रोल्ड है, कंट्रोल कहीं और से होता है, इसलिए ये पनप नहीं पा रहा। देखिए, बात ये है कि वो सिस्टम वो कहीं और होगा, किसी और दुनिया की बात होगी, जहाँ कोई सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर के मैच्योर होके सामने आता है। यहाँ तो वो चीज नहीं, यहाँ डीजेनरेशन है। ये जो डीजेनरेटिव प्रोसेस चला हुआ है, इसमें हुआ ये है कि हमारे यहाँ करप्शन एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से चली, जहाँ हुक्मरान खुद करते रहे, और आज करप्ट माफिया के पास इतना पैसा है कि वो मेहनत करने की बजाय वो बिल्कुल मुनासिब समझते हैं कि किसी को भी अगर खरीदना हो या किसी अदारे को भी अगर खरीदना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेब में पैसा इतना ज्यादा है कि आप कर सकते हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने तो डेफिनेटली इकट्ठा किया, और जो PTI में कुछ लोग हैं उनके पास भी जो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ रहे हैं, बेदरेक पैसा बना है।
अब चीनी के कारखाने देख लें, जिन जिन के कारखाने वो पार्लियामेंट में हैं, सही, बाहर तो नहीं बैठे, सही। और यही बाहर निकल के एहतजाज भी करते हैं कि जनाब चीनी लुट गई, चीनी गायब हो गई, चीनी गायब हो गई। तो वो आप पार्लियामेंट वाले बताए ना किधर गई, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग। सही है। तो ये है कि हमने इलेक्ट भी उन्हीं लोगों को किया, आवाम पता नहीं पैसे लेके उस वक्त या फेवर लेके आगे, सस्ता काम था, लोग कहते थे कि जी सिर्फ कीमे वाले नान पे काम हो जाता है, बिरयानी पे हो जाता है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है लोग पैसा डिमांड करते हैं, और ये आवाम की भी गलती है कि वो इन्हतात की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इन्हतात की आप बात करें जनरल साहब, सना बुच्चा साहिबा, क्या वजह है, ये इन्हतात क्यों है आपकी नज़र में, ऐसा क्यों है? चूँकि वक्त के साथ जब ये जमहूरी अमल चल रहा है, तीसरा मुसलसल हम देख रहे हैं सेटअप है डेमोक्रेटिक, इसमें इवॉल्व होना चाहिए था। ये जो परसेप्शन है, जो जिसकी तरफ आपने पहले इशारा भी किया था कि शायद हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सम पावर्स, ये आज़ाद नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये खराबी की तरफ ही जा रहा है, कोई बेहतरी इसमें नज़र नहीं आई। समर, देखिए, वोट को इज़्ज़त दो की एक बात मेरा ख्याल है जो इसकी एक बहुत बड़ी हकीकत है ना, वो ये है कि देखिए इमरान खान साहब ने भी जब अनाउंस किया था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे और उनकी पूरी जो 22 साल जद्दोजहद है, आप उनको याद करें कि उन्होंने पहले ये रूल बनाया था कि मैं 30 साल से बड़ी उम्र का कोई अपने पास मेंबर नहीं रखूँगा। फिर और उन्होंने प्रॉमिसेस किए, और एक और प्रॉमिस ये था कि मैं करप्ट और माफियाज़ वालों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, या वो मेरी काबीना या मेरी पार्लियामेंट या मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। फिर जब इलेक्शन टाइम आया और उसके बाद जब 22 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अब तो वक्त निकल रहा है, और जो भी उनकी मसलियत रही होगी, लेकिन देखिए क्या कहते हैं हम उनको, जो उनके साथ उनको मिलाया गया, जो जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीते। धांधली आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप वोटों को फर्ज कर सकते हैं, वोटों को क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं। तो इलेक्टेबल्स का मतलब यह है कि आपका एक वोट बैंक है, और वही इलेक्टेबल्स कभी नून लीग में रहे हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, आज पीटीआई का हिस्सा हैं, कभी चीनी के कारखाने वो चलाया करते थे, आज ये चलाते हैं, कभी उनको फ़ायदा मिलता था, आज इनको मिलता है। तो ये तमाम तर चीज़ें घूम घाम के वहीं पे आ रही हैं जहाँ पे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम यही करते हैं कि हम सर खम कर देते हैं इलेक्टेबल्स के आगे, और ये है प्रॉब्लम खान साहब का कि वो इसीलिए माफिया से नहीं लड़ पा रहे क्योंकि वो उनकी अपने अराउंड हैं, वो उनकी अपनी पार्टी का हिस्सा हैं, वो उनकी अपनी हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहादी हैं उनके। तो ये कैसे लड़ेंगे माफिया से? तो वो अगर आपने इलेक्टेबल्स को, जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्टेबल्स को आपने शरीक बना लिया है, आपने फरीक बना लिया है, तो अब आप क्या इंसाफ की उम्मीद करेंगे, किससे करेंगे? और वोट को इज्जत देने का मकसद ही ये है कि इलेक्टेबल्स ले आए, उनको एक दफा तो आवाम को रद्द करने दें, एक दफा तो आवाम को आप ये हक दें कि वो रद्द कर सकें इन लोगों को। उनको ही आप घुमाए जा रहे हैं, उन्हीं का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, उन्हीं को मजीद पैसा दिए जा रहे हैं। पैसा उन्हीं के पास है ना, और किसके पास है? तो आपने प्लीज इस अवाम को डिसाइड करने दें, रद्द करने दें। जमहूरियत इसी का नाम है कि मैं रद्द करूं ऐसे लोगों को जो मेरे मुल्क का पैसा खा रहे हैं, ये नहीं कि मुझे कहा जाए कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया इस बारे में, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखना होगा कि सियासी जमातें जब उनकी तरफ से लोग निकल के किसी दूसरी जमात में जाते हैं, मौसमी परिंदे, तो वो उस चीज़ को बड़ा बुरा कहती हैं, लेकिन जब अगले किसी इलेक्शन में उनकी तरफ लोग आ रहे होते हैं, ये इलेक्टेबल्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसे बड़ा वेलकम करती हैं। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना होगा कि ये जो हर 5 साल बाद वफादारी तब्दील करने का जो ट्रेंड है, ये भी एक गलत ट्रेंड है। यही वो तमाम खराबियाँ जिनकी वजह से हमारी जमहूरियत जो है, जो जमहूरी अमल है, वो पनप नहीं पा रहा, बल्कि वो मज़ीद तनज़ली का शिकार है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है हमारे जमहूरी अमल के अंदर जो बेहतरी आनी थी, बेहतरी नहीं आई तसलसल के साथ, वो मज़ीद तनज़ली का शिकार है। आज भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये के नोट देकर कुरान पाक पे हल्फ लिए जा रहे हैं लोगों से, वोटर से। अगले हफ्ते यही लोग लाइनों में लग के जो आज नोट ले रहे हैं, ये वोट दे रहे होंगे। इससे जमहूरियत हमारी कैसे बेहतर होगी? सईद काजी साहब, अब हम बड़ा सुनते हैं जी, EVM आएगी, तमाम मसाइल का हल लेकर आएगी, इलेक्शन को शफाफ बनाएगी। क्या ये तो हमें रवैये तब्दील करना है, यहाँ पे पॉलिटिकल सारा ट्रेंड चेंज करना है। EVM मेरे ख्याल से कोई इतना बड़े पैमाने पे चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएगी। जो एक्सपेक्टेशन है PTI की या खान साहब की EVM से कि इलेक्शन में बड़ी बेहतरी आ जाएगी, वो मुझे तो बड़ी उससे नाउमीदी होगी आज। समर, पहले तो
इस डेमोक्रेसी को आप देखें ना, इसको सरमायादाराना जमहूरियत कहते हैं पूरी दुनिया में, ये जो इसका तदरीसी नाम है। दूसरा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी इससे पहले मैं कोट कर चुका हूं, ये इंडिया के बारे में एक इंडियन नयाद अमेरिकी प्रोफेसर ने की है, जिसमें उसने ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और आमिर खान ने इसको अपने प्रोग्राम में भी चलाया, कि एक जराइम पेशा आदमी इंडिया में ज्यादा लाइकली है किसी शरीफ आदमी की निस्बत इलेक्शन जीतने में। और वो क्यों? वो इसलिए कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो जायज काम भी है, वो कानटुटा करवा सकता है। शरीफ आदमी जो है अपनी चोरी करवा के थाने में नहीं जाता, क्योंकि पहले वो उधर लुटा है, फिर वो थाने में लुटता है, ठीक है, फिर वो वकील की फीस देता है, कहां देगा? तो पहली बात तो ये है कि फंडामेंटली इमरान खान ने नाकाम होना ही था। हम तो 2013 में कह रहे थे, ठीक, हम तो ये कह रहे थे कि हाँ अलबत्ता इमरान खान ने एक कब्जा छुड़वाया है, रियासत जो है ये लाइबिलिटी बन गए थे, जिस तरह अल्ताफ हुसैन लाइबिलिटी बन गया था। तो उसके बाद जनाब मतलब हम ये कहते थे यार आई डिजर्व बेटर, आज मैं वज़ीर आज़म हूं, कल मेरा पुत्र होगा, फिर मेरी थी, वी डोंट हैव पीपल। अब बात क्या है? बात ये है कि अगर आप इस सरमाए की और काले सरमाए की यलगार ने डेमोक्रेसी को तहस नहस करके रख दिया, कोई मुझे बताएं, तो 4 बंदे छोड़ दें आप, ये इस 133 की बात करते हैं। या जुल्फकार अली भुट्टो ने एक नजरियाती इलेक्शन में लोगों की जमानतें जब्त करवाई थी। ये शेख रशीद साहब, वो बाबा सोशलिज्म की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा, उन्होंने साइकिल पर कैंपेन चलाई थी और यहाँ पे लोगों की जमानतें जब्त करवा दी थी और लोगों ने उनको वोट दिए थे। आज क्या है? आज ये एक बेसिकली जिस तरह आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, इसी तरह सेनेट की सीट बिकती नहीं बिकती, ऐसा ही है आज। ये मार्केट इकोनॉमी जो है ना, इस मंडी में हर चीज का मूल लगता है भाई। तो ये जो मूल का जो सिस्टम था, नजरियात को जो आपने खत्म करके पैसे को आप लेके आए, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि नजरियात की सियासत खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर से, अब सारी मफादात की सियासत है या मसलहत की सियासत है। हमें ज्वाइन किया है चौधरी असलम गिल साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं NA 133 में लाहौर में। जनाब असलम गिल साहब, ये क्या वजह है, ये कौन पैसे तकसीम कर रहा है? पहले आपकी वीडियो सामने आई, नून लीग की तरफ से जारी की गई, जवाब में हमने देखा ये वीडियो आ गई। अली परवेज मलिक साहब कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में बात करते, वो कह रहे हम क्यों पैसा तकसीम करेंगे? वो कह रहे 90,000 वोट लेने वाली पार्टी का मुकाबला है 5,585 वोट लेने वाली पार्टी के साथ। कह रहे हम क्यों पैसे तकसीम करेंगे, हमें शिकस्त का कोई डर ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये वीडियोस जो हैं ये बनाई गई हैं, ये जाली वीडियोस हैं, जो कि हमारे वाली कंप्लेंट को काउंटर करने के लिए बनाई गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। मेरा ख्याल ये है कि ये जो 90,000 वोट लेने वाली पार्टी है, ये अपनी हार तस्लीम कर चुकी है, इसलिए कि ये बुखलाहट का शिकार है। इनके हवास अपने काबू में नहीं रहे, इनको बड़ा गुरूर था, इनकी गर्दन में बड़ा सरिया था। ये समझते हम तो 90,000, हमने 80,000 वोट लिए हैं, कोई जरूरत ही नहीं है पब्लिक के पास जाने की, कोई जरूरत ही नहीं कि अवाम के काम करने के लिए, अवाम के बुनियादी मसाइल मसले जो हैं उनको हल करने की जरूरत ही नहीं है। सर वो आप जरा अपनी वीडियोस का भी बता दें जरा असलम गिल साहब, ये जो वीडियोस आपकी आ रही हैं, रात को बड़ी लंबी कतारें लगा के लोगों की उन्हें पैसा तकसीम किया जा रहा है, आपकी पार्टी जो बड़ी जमहूरियत की बात करती है, तकसीम नहीं कर रहा, पैसे तकसीम कहाँ से पैसे आ गए? कौन कर रहा है? 2-2 हज़ार रुपए कौन दे रहा है? पैसे नहीं है। मेरी पहले बात सुन ले प्लीज, मुझे बात करने देना, आपका मैं सवाल जवाब दूं। बात यह है कि पैसे भाई, बात मेरे मोहतरम, हम कहाँ से पैसे देने वाले हैं? और ये पैसे देने वाले तो यही है, नून वाले। इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा से लेकर लोगों के जमीन खरीदने तक। सर ये NA 133 में तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कह रहे हैं हम इतने स्ट्रांग हैं, 90,000 और 5,000 का कह रहे मुकाबला ही कोई नहीं है। बात नहीं करने दे रहे आप, मुझे बात नहीं करने दे। जी जी, आप सर बहुत पीछे चले गए ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, NA 133 की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं, मुझे मेरी बात भी सुन देना आप जरूर कहें, आप मेरे मोहतरम हैं। जी जी, बात ये है कि ये वो पार्टी है और जो जिसका ज़ियाउल कहता था किला कायम है, और ये उनके बलबोते पर थे शेर। और शेर वो नहीं होता जो मुल्क छोड़ के भाग जाए, जो 10 साल जद्दे बैठ जाए। शेर वो नहीं होता जो जाके लंदन में बैठ जाए। मेरे अच्छा चले, ये आप किसी और तरफ चले गए गिल साहब। मुझे सिर्फ जरा मैं जरा पर्टिकुलरली इस इलेक्शन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे दें असलम गिल साहब। अली परवेज मलिक साहब ने रिटर्निंग अफसर की तरफ से मुबैना वीडियोस का नोटिस लिए जाने पर, एक्शन लिए जाने पर वो खैर मकदम कर रहे हैं, आप भी खैर मकदम करते हो, तावन करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ?
बिल्कुल, मैं आज पेश हुआ था इलेक्शन कमीशन के सामने, मेरे वकला पेश हुए थे और उनकी तरफ से कौन पेश हुआ था? अहमद कयूम हुआ था, जो जस्टिस कयूम, रिटायर्ड जस्टिस कयूम के बेटे हैं। बात ये है कि वहां हमने कहा है उनको कि भाई ये फेक वीडियो जहां से मर्जी आप बना ले, किसी भी उठा के बना ले। क्या मैं पैसे बांट रहा हूँ? 1, मैं पैसे बांट रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी का लीडर पैसे बांट रहा है, और 3, ये सड़कों के ऊपर होका देना, जी लाइन लगी है, ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ भी नहीं है उस वीडियो के अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपने देखी वीडियो? आपने देखी वीडियो? चले सर, आपका पॉइंट आ गया। और असलम गिल साहब भी नाजरीन जो हैं वो कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये जाली हैं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये वीडियोज़ उनकी तरफ से हैं। वो कह रहे हैं कि ये जाली है, किसी ने कर दी है, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेंगे सारे मामले पे। जनरल साहब ज़रा बताइएगा कि अब ये ऑडियो वीडियोज़ का मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं ज़रा आपको दीगर ऑडियोज़ की तरफ भी लेकर आ रहा हूँ जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बड़ी मकबूल हैं और कैप्टन सत्तर साहब कहते हैं कुछ मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं। ये ऑडियो वीडियोज़ का खेल जो है लगता है कि 2022 के अंदर भी सियासत हमारी ऑडियो वीडियोज़ की लपेट में ही रहनी है, उससे बाहर नहीं आनी। देखिए यार, ये इंतहाई शर्मनाक काम है जहां आप कह लीजिए कि डॉन्स की तरह जो माफियाज रन कर रहे होते हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बादौकात पर्सनल लाइफ, बादौकात किसी और तरीके से वीडियोस बना के तो वो उनको पकड़ धकड़ करवाते हैं या उनको ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ ये धंधा शुरू हो गया और इसमें सबसे ज्यादा जो गंद है वो ये है कि इसमें बहुत सारी फैब्रिकेशन है। मैं समझता हूँ कि ये सारे कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 2 वीडियोस अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं, अगर ये भी फैब्रिकेटेड हैं तो लाजमन या तो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाई हैं या तीसरी पार्टी पीटीआई है उसने करवाई है, तो दोनों को गंदा करें क्योंकि वो खेल में नहीं, तो इनकी तहकीकात हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बास पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कागजात जमा कराए, उनकी दीदा दलेरी तो यहाँ तक है। मियां साहब का केस चल रहा था, वहां कैलिबरी फॉन्ट और वो कतरी खदशात लेके पहुंच गए। तो बाज हजरात की सरिश्त में ये चीजें मौजूद हैं कि उन्होंने ये काम करने, लिहाजा वो ये जालसाजियां और ये कर करा के ये हमारे इलेक्शन पहले यही कुछ होता रहा। अनफॉर्चुनेटली तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिगिंग करती हैं और ये एक दूसरे पे एतमाद नहीं करती थी कि जनाब पुलिस जो है सिंध में वो सिंध की उनकी पीपल्स पार्टी की मदद करेगी, पुलिस जो है वो यहाँ पे इनकी करे। तब इन्होंने आर्मी का कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, उस पर भी इल्जाम लगा दिया। तो आर्मी में क्या जनरल बाजवा इनके घर पे गया था कहने के लिए कि जी हमसे इलेक्शन कराएं। भाई आप लोगों को आज भी चाहिए कि कहें जी इनको बाहर रखें, अपना सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम आप ठीक करें ताकि, या आप कम से कम इलेक्शन कराने के लिए अपना एक सिस्टम दुरुस्त करें ताकि एक दूसरे पे एतमाद हो और आप इलेक्शन करवाएं। सिविल सेटल नहीं करवाता ना हर जगह पे, लेकिन ये सारा सिस्टम इन्होंने इस तरह बर्बाद किया है कि एक दूसरे पे एतमाद भी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें भी हैं। और आप देख लें कि इसमें जनरल साहब इस चीज की समझ भी नहीं आ रही है। जनरल साहब अगर फौज लगाते हैं तो फौज पे इल्जाम लग जाता है कि फौज जो है वो मैनेज कर रही है, किसी एक पार्टी को फेवर कर रही है। अगर फौज को नहीं लगाते तो फिर डस्का की तरह वहां पे आपके प्रिजाइडिंग अफसरान है वो अगवा होना शुरू हो जाते हैं वहां पे। असल काम ये है कि अगर फौज ना होती पिछली दफा तो एमएलएन और वो पीपल्स पार्टी जरा ज्यादा खुल के रिगिंग कर सकते थे। वो नहीं हुई, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी भी आ सकती, वो आगे तो सब पट पड़े। अब वो इल्जाम किस पे लगाएं? किसी पे लगाना। आप कह रहे हैं कि फौज ने 2018 के इंतखाबात में धांधली नहीं होने दी, रोकी फौज ने। देखें फौज को क्या मिलेगा इसमें, ये या फौज का इंटरेस्ट था कि उन्होंने जाके किसी से कहा कि जी हमसे इलेक्शन करवाएं। सही है, उनके लिए हुआ ये। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करूं, फौज के पास लोग ही नहीं थे इलेक्शन करवाने के लिए पूरे। उन्होंने रिटायर्ड लोगों को, रिजर्व्स को बुला के महीना ट्रेनिंग करा के तो उनको भेजा। सही है, क्योंकि वो तो दोनों फ्रंट्स पे, मगरबी और ये हमारी ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों पे लगे हुए थे ट्रुप्स। उनके पास तादाद पूरी नहीं थी। जब पूरे पाकिस्तान में कहा गया कि जी आप कराएं, तो उन्होंने 80,000 के रिटायर्ड लोगों को इकट्ठा करके बुला के महीना ट्रेनिंग करके तो ये किया। ठीक है, तो बाद में क्या किया,
मेरे नुक्ते की बात तो उनको नजदीक नहीं आना चाहिए, इनको हाथ जोड़ने चाहिए। आप कह रहे हैं कि फौज को इस मामले सारे से दूर रहना चाहिए, सियासी जमातें देखें, सिविल सेटअप खुद देखें किस तरह से इंतखाबात कराने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो दीगर यहाँ पे मामलात हैं। अपोजिशन का बड़ा एक टेस्ट आने वाला है, जो पिंडी इस्लामाबाद के एक पेज पे ना होने की बातें हो रही हैं, वो टेस्ट दोबारा से गवर्नमेंट का आएगा और देखा जाएगा कि वो एक पेज पे गवर्नमेंट और पिंडी है या नहीं है। बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। इत्तलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जो इत्तेहादी हैं, पर्टिकुलरली काफ लीग और MQM, अगले 2 महीने में दोबारा से गवर्नमेंट को एक और झटका देने का इरादा रखती हैं, फिर गवर्नमेंट से बाहर निकलने की वो बात करेंगी और गवर्नमेंट जो है वो चैलेंजेस से निपटना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन अभी जो फौरी चैलेंज आ रहा है वो जो रिवाइज्ड एक ज़िमनी फाइनेंस बिल गवर्नमेंट ने लेके आना है, IMF के साथ मुआहदे की सूरत में जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो ख़त्म करनी है 350 अरब की। तो इसमें क्या गवर्नमेंट ये कर पाएगी? चूँकि जो नंबर गेम है नेशनल असम्बली में 169 अपोजिशन के हैं और 179 जो 167 अपोजिशन के हैं, 179 जो है वो गवर्नमेंट के, 17 का फ़र्क है। सना भुट्टा साहब, आपको लग रहा है कि रोक पाएगी अपोजिशन जहाँ पे गवर्नमेंट को ये बिल पास कराने से? और वो जो कहते हैं बंदे हमारे साथ 25-30 हैं, लेकिन कोई इदारा उन्हें प्रेशराइज करके वोट नहीं देने देता था, वो गवर्नमेंट के साथ चले जाते थे। अब तो शायद 20 के बाद वो ना हो पाए। देखिए, ऑपोजिशन को तो ऑपोजिशन कहना ही मेरा ख्याल है कि अब गलत होगा। ऑपोजिशन नहीं है, वो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है। और मैं अभी थोड़ी अपोजिशन की आपने भी देखा होगा कि जो आज जी वो जमात इस्लामी अब एक आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद में तहरीक चलाई है और पूरी एक चला रहे हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग है। वो छोड़ दीजिए कि वो इस्लामी शरीयत को नाफिज करने की बात कर रहे हैं, और मगर वो बात कर रहे हैं कि एहतसाब नहीं हुआ। देखें, एहतसाब हो या इंसाफ हो, कभी भी सिलेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्लियामेंट में का मसला यही है कि दोनों चीज़ें सिलेक्टिव हैं। तो सिलेक्टेड या सिलेक्टिव, इंसाफ और एहतसाब नहीं चल सकता। और ये बिल, आप इस बिल की बात करें, मैं कह रही हूँ आप इस अवाम के लिए कोई भी बिल ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब पास हो जाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें, घबराना नहीं, हो जाएंगे। ठीक है जनाब सईद काजी साहब, शॉर्ट जवाब मुझे आपका चाहिए, 1 लाइनर। गवर्नमेंट आराम से ये पास करा लेगी बिल वगैरह, फाइनेंस बिल रिवाइज्ड? माजी में तो यही होता आया है, मगर मैं समझता हूँ, मैं एक कमेंट कर देता हूँ कि अगर पास ना करा सके और इमरान खान साहब को बाहर जाना पड़ जाए तो ये उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं आना चाहता जो हालात हैं। सही है, ठीक है। जनरल साहब, ये 20 नवंबर के बाद बड़ी बात करती है अपोजिशन को, बड़ी तौक़ुआत हैं कि अब वो जो पहले ताउन था वो माहौल शायद ना रहे। आपको क्या लगता है? ऑपोजिशन जो है ये आखिर में आके तो वही कुछ करती है जो गवर्नमेंट करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है ये करवा ही लेंगे किसी न किसी तरह। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।